जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। आ गया आखिर बहुत दिनों के बाद नई मोटरसाइकिल 350 सीसी इंजन वाली। वाह मालिक, इतनी सारी गाड़ियां हैं तो फिर इस मोटरसाइकिल का क्या काम? मुंशी जी, बहुत पहले से इच्छा थी कि ऐसी दमदार 350 सीसी की मोटरसाइकिल पर सवारी करूं। अब तो मजा आएगा। मालिक, दाढ़ी और बाल पक गए हैं आपके, बुढ़ापा आ रहा है, फिर भी आपके शौक कम नहीं हो रहे हैं। भोलू, बहुत मजाकिया बन रहे हो बेटा। जाओ, बहुत सारे गोबर पड़े हैं तबेले में, उन्हें टोकरी में भरो। और हाँ बेटा, कल से इस मोटरसाइकिल को साफ भी तुम ही करना। हाँ मालिक, और मालिक एक आध राउंड भी मार लूंगा इस नए मोटरसाइकिल का। भोलू, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए शरीर में ताकत का होना जरूरी है। खा पीकर पहले सेहत बना लो, फिर जितना चाहे चला लेना। मालिक, इस बार गांव में लोगों की। हाँ, मुझे पता है मुंशी जी, लोगों की फसल इस बार अच्छी नहीं हुई, लोग बहुत परेशान हैं। तो ऐसे वक्त में हम किस लिए हैं? अपने गोदाम में बहुत सारा अनाज है, सभी लोगों के घर 2-2 बोरी अनाज और 3,000 रुपए हर एक के घर में दे दीजिए। मालिक, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे भी गांव के लोग आप पर ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुंशी जी, यह सब बजरंग बली की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। वाह भैया, नई मोटरसाइकिल, क्या बात है। ए, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी सारी धन संपत्ति दारू और जुए में बर्बाद कर दिए, अब यहाँ क्या लेने आए हो? ये थॉमस साहब हैं, विदेश से आए हैं, आपसे कुछ काम है, आपका फायदा होगा। इस अंग्रेज का मुझसे क्या काम? हेलो शिवराज, मेरा नाम थॉमस है। एक बहुत बड़ा ऑफर है स्पेशली तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सपने हकीकत की बात छोड़िए थॉमस जी, काम की बात कीजिए। गांव के पीछे एक नदी है, उसके बगल में एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है जो तुम्हारे नाम पर है, वो मुझे दे दो। तुम्हें कितना पैसा मांगता है मैं तुम्हें दूंगा। जमीन का क्या करोगे तुम? अगर गांव के लोगों के भलाई का काम है तो तुम्हें दान में भी दे दूंगा मैं। वाओ, यू आर अ जेंटलमैन। मालिक का सवाल है कि तुम जमीन का क्या करोगे, उसका जवाब दो। मैं उस जमीन पर एक वाटर प्लांट की फैक्ट्री बनाऊंगा, पानी की बोतल्स पैकिंग होगी वहां पर। ओह, पानी के बोतल वाली कंपनी। या यू आर राइट। और इसके लिए तुम्हें नदी का पानी भरपूर मात्रा में लगेगा, सही कहा ना? या एब्सोल्युटली राइट। वैसे भी इस साल नदी में पानी कम था, लोगों की फसल अच्छी नहीं हुई, और तुम पानी का प्लांट लगाओगे तो लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलेगा। तुमसे बोतल खरीद कर पिएंगे क्या गांव वाले? नहीं, उन गांव के लोगों को फैक्ट्री में काम मिलेगा। भाग जा अंग्रेज यहाँ से, इससे पहले कि जूता मार कर तेरा चेहरा लाल कर दूं। अब तो मैं तो क्या, इस गांव का कोई भी हो जिसका जमीन नदी के बगल में हो, तुझे कोई नहीं बेचेगा, ये मेरा वादा है। बहुत गलत कर रहे हो भैया, ये सही नहीं है। मालिक से आराम से बात करो, आप मालिक के छोटे भाई हो इसलिए हम शांत हैं, वरना अब तुम मालिक के नौकर लोग मुझे समझाओगे। हाँ, खबरदार जो इन्हें नौकर कहा, यहाँ सारे काम करने वाले लोग मेरा परिवार है। अब तुम निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा भी चेहरा लाल कर दूंगा। सबको सबक सिखाऊंगा, बस सही वक्त का इंतजार है मुझे। इसने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली है, इसकी वजह से पिताजी को हम दोनों में जमीन जायदाद का बंटवारा करना पड़ा।
इसे जुआ खेलना और शराब का इतना लत लग गया था कि अपना सब कुछ गंवा बैठा। अब मेरे पीछे पड़ा है। प्रभु, हे हनुमान जी, देखिए तो मैं क्या लाया हूँ। नई मोटरसाइकिल, बहुत तेज रफ्तार है। अरे अरे, ये क्या, मैं तो भूल ही गया, सबसे तेज रफ्तार से तो आप उड़ते हैं। प्रमोद लिसन, तुमने तो कहा था कि नदी के बगल वाला जमीन हम लोगों को मिल जाएगा, बट तुम्हारा भाई तो हम लोगों को वहां से भगा दिया। थॉमस साहब, अब तो एक ही रास्ता है, मेरे भाई को रास्ते से हटाना होगा। व्हाट यू से? तुम क्या कहना चाहते हो प्रमोद? अब कहना नहीं, अब करने का वक्त है। आज स्कूल के बच्चों को समय पर खाना पहुंचा देना, और गांव से कोई लोग मुझसे मिलने आए तो कहना कि शाम को मुझसे मिले। मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी मोटरसाइकिल लेकर? क्यों मुंशी जी, मोटरसाइकिल से मैं जा नहीं सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है मालिक, परंतु राशि के हिसाब से आज आपका कहीं जाना अशुभ है। मुंशी जी, अशुभ होना होगा तो घर पर रहने से भी हो जाएगा। वो सब छोड़िए, मैं बगल वाले गांव जा रहा हूं और वहां से शहर चले जाऊंगा। शाम तक लौट आऊंगा मैं। छोटे मालिक, क्या खबर लाए हो टीपू? आपके बड़े भाई शिवराज जी बगल वाले गांव गए हैं और वहां से थोड़ी देर रुकने के बाद शहर के लिए निकलेंगे। मोटरसाइकिल से गए हैं। ये बात बहुत बढ़िया टीपू, अब ये सफर मेरे भाई का अंतिम सफर होगा। जग्गा, तुम्हें एक काम करना है, ध्यान से सुनो। सेठ, काम हो गया। मर तो पहले ही गया था, खाई में लाश फेंक दिया है। चलो रे चलो, ए मुंशी, चल हवेली खाली कर और जमीन जायदाद के सारे पेपर मेरे हवाले कर। मालिक नहीं है, जब वे आ जाएंगे तो उनसे हवेली और जमीन जायदाद के पेपर ले लेना। किससे ले लेना? तेरे मालिक के भूत से। चलो चलो फटाफट हवेली खाली करो। लो, आ गए हमारे मालिक। ये कैसे हो गया? असंभव असंभव। ए, तुमने तो कहा था कि वो मर गया है। तुम दोनों फिर आ गए। और टीपू, अच्छा टीप देते हो। मालिक, ये लोग हवेली खाली करने के लिए कह रहे हैं। भोलू, अंदर से बंदूक तो लेकर आना, वो बड़ी वाली। अरे भाग अंग्रेज भाग, ये बच कैसे गया पता नहीं। ए जग्गा, किसे मारकर खाई में फेंका तूने? सच सच बता। अरे सेठ, मैंने आपके भाई शिवराज को ट्रक से उड़ाया और उसके बाद उनको उठाकर खाई में फेंक दिया। अरे बेवकूफ, मेरा भाई तो जिंदा है। अरे सेठ, अपुन सच बोल रहा है, आपके भाई को पहचानता है अच्छी तरह से। अपुन झूठ काय को बोलेगा? क्या कह रहा है वो ड्राइवर? अरे वो कह रहा है कि उसने मेरे भाई को मारकर खाई में फेंक दिया है, पर वो जिंदा कैसे बच गया? आई थिंक वो ट्रक ड्राइवर झूठ बोल रहा होगा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर में एक बड़ा तांत्रिक आ रहा है, मैंने कुछ और उपाय सोचा है।
क्यों बुलाए हो तुम मुझे यहाँ पर? तुम मेरे बड़े भाई शिवराज को तो जानते ही हो ना तांत्रिक? हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। क्या काम है वो बताओ। तुझे मेरे बड़े भाई शिवराज को जान से मारना है। तुम्हारे पास कोई तंत्र विद्या, काला जादू तो होगा ना जिससे वह मर जाएगा? मेरे पास इस काम के लिए बहुत भयानक शक्ति है, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मेरे भाई के मरते ही सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ये देखो, ये थॉमस है, एक अंग्रेज व्यापारी। इसे मैं नदी के बगल वाली जमीन और तुम्हें गांव के बाहर जो स्मशान घाट है वो और स्मशान घाट के आजू बाजू वाली जमीन जो कि मेरे भाई की है वह तुम्हारा हो जाएगा। वाह वाह, ठीक है ठीक है, आज से 5 दिन बाद काम हो जाएगा। क्या 5 दिन बाद? इतना समय क्यों रे तांत्रिक? एक बहुत ही खतरनाक राक्षस मेरे वश में है। 5 दिन बाद अमावस्या की रात में मैं उसे जागृत करूंगा। अमावस्या की रात वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, लेकिन काम हो तो जाएगा ना? 100% काम हो जाएगा। बस अमावस्या की रात जंगल की जो कच्ची सड़क है वहां तुम्हारे भाई को किसी तरह आना होगा। ठीक है, काम हो जाएगा। अरे मालिक, इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं? मुंशी जी, अभी फोन आया था कि गांव के बाहर जंगल वाले रास्ते पर कुछ हादसा हुआ है। पुलिस भी आई हुई है, जाकर देखता हूँ। मालिक, आज अमावस्या की रात है, आप मत जाइए, कल सुबह चले जाना। हादसा बहुत गंभीर है, सुबह वहां जाकर क्या करूंगा? तो मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुंशी जी, आप हवेली में ही रहिए। आजकल हवेली के आसपास चोर लोग मंडरा रहे हैं। मैं आ जाऊंगा वापस। अरे अरे, ये क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं है। परेशान करने के लिए फोन किया होगा किसी ने। आ गए हो तो फिर क्यों जाना? रुक जाओ। कौन हो तुम? भेष बदल कर डराना चाहते हो मुझे? तुम्हें यहाँ इस जंगल में लाना ही एक षड्यंत्र था, और मैं कोई बहरूपिया नहीं, मैं एक राक्षस हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या सच में तुम मुझे मारना चाहते हो? तो ठीक है, मेरी एक इच्छा है। कैसी इच्छा? क्या मुझसे भागने की कोई तरकीब सोच रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ जगह थोड़ी कम है। यहाँ पास में एक छोटा सा मैदान है, वहाँ चलते हैं। वहाँ तुम मुझे मार देना। ठीक है, पर चालाकी नहीं करना, क्योंकि तुम बचने के लिए कितना भी कोशिश कर लो, पर मरोगे तो आज ही। हाँ ठीक है, चलो चलो, मैदान में मिलते हैं। मालिक, ये राक्षस तो बड़ा भयानक लग रहा है। आज तो ये बड़े मालिक को कच्चा ही चबा जाएगा। देखा देखा तुमने, मैंने कोई चालाकी नहीं की, और यह जगह भी एकदम खुला खुला सा है। वाह! क्या तुम्हें मृत्यु का डर नहीं सता रहा है? किस बात का साहस दिखा रहे हो? कौन हो तुम? ठीक है, अब तुम आग्रह कर ही रहे हो
तो मैं हूँ हनुमान। साक्षात हनुमान जी। हे हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद कभी तंत्र मंत्र नहीं करूंगा। ओह 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 माय गॉड, आई कांट बिलीव, हनुमान जी आ गए। अबे अंग्रेज, तू भाग जा तेरे विदेश। ये साक्षात हनुमान जी है। हे हनुमान जी, हे महाबली, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद इस गांव में मैं कभी पैर नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, मतलब सुना है तुम्हारे बारे में, पर मुझ में तुमसे ज्यादा काफी शक्तियां हैं मुझ में। मेरे पास समय नहीं तुम्हारी शक्तियों का प्रदर्शन देखने के लिए। तुम्हें अभी समाप्त कर देता हूं मैं। अरे अरे मालिक, ये क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हुई? कल रात तक तो आप ठीक थे। क्या? कल रात तक? क्या कह रहे हैं मुंशी जी आप? अरे मैं पिछले 6-7 दिनों से अस्पताल में पड़ा था। कोई मछुआरा था, वो मुझे पानी के किनारे से बचाकर अस्पताल में पहुंचा दिया। मालिक, ये कैसे हो सकता है? इतने दिनों से तो आप हमारे साथ में ही थे। कल रात को ही आप जंगल की तरफ निकले थे। मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मालिक, आपको मारने की साजिश आपके भाई ने की थी। मुंशी जी, मालिक 6-7 दिनों से यहाँ सच में नहीं थे। आप सभी के बीच में मालिक के रूप में साक्षात बजरंगबली जी थे। क्या क्या कहा तुमने? साक्षात बजरंग बली जी? आप सभी लोग अंदर चलिए, मैं सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद। तो बोलो जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।